ठीक है, तो आप में से कोई इन वैल्यूज को नोट कर लो, बाद में जब मैं व्हाइट बोर्ड खोलूंगा तो मुझे ये वैल्यूज बता देना। तो वैसे मैंने पिक्चर ले लिया। तो देखो, इसको हम नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करते हैं। दो हजार चार में जो आपका आयात है, सॉरी निर्यात है, वो है 35, और आयात भी 35 है। तो ये निर्यात में आप लिख रहे हैं और आयात भी यहाँ 35 है। 2005 में 2005 में 65 है वो है आपका निर्यात, और 60 है आपका आयात। तो जो सर आपके स्क्रीन चली सवाल है गई वो है। ये पूछ रहा है। अभी विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा इसे लिख के सिंपल, उसमें सिंपल टेबल में लिख लिया है। 2004 में 35 निर्यात था, 35 आयात था। 2005 में 65 निर्यात है और 60 आयात है। तो वो पूछ रहा है कि कितने वर्षों के लिए निर्यात आयात की तुलना में 10% या उससे अधिक है। तो अभी मैं आपसे सिंपल से यहाँ पे सवाल लिखता हूँ। 2005 में निर्यात आयात की तुलना में कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन है 2005 में निर्यात आयात की तुलना में कितना प्रतिशत है। कर सकते हैं ये वाला सवाल? कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? डिफरेंस अपॉन 2005 की जो आयात की तुलना 60 × 100। हाँ, यहाँ पे देखो डिफरेंस नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कितना परसेंट ज्यादा है कितना परसेंट कम है। सवाल में भी आपका लिखा हुआ है आयात की तुलना में 10% है या फिर 10% से अधिक है। वो अधिक, यहाँ पे ये वाला अधिक नहीं है कि 2005 में निर्यात आयात की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। सवाल यह है कि 2005 में निर्यात आयात की तुलना में कितना प्रतिशत है। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैंने आपको क्या बताया था, जब डायरेक्ट कंपैरिजन हम करते हैं तो ऊपर कौन सी वैल्यू को रखते हैं? सर थोड़ा याद सा नहीं आ रहा है। किसी को भी याद नहीं आ रहा है फॉर्मूला? ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी डायरेक्ट सीधा सीधा हम सवाल करते हैं जिसमें कि डायरेक्ट कंपैरिजन है, जैसे कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे ए की हम तुलना कर रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था जिसकी हम तुलना करते हैं ए उसको ऊपर रहेगा और बी नीचे और into 100। इंटू 100। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम तुलना किसकी कर रहे हैं? निर्यात की।
तो निर्यात ऊपर रहेगा, है ना, निर्यात ऊपर रहेगा, अपॉन में आपका आयात आ जाएगा, क्योंकि आयात से तुलना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2005 में निर्यात आयात की तुलना में कितना परसेंट है? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। यस सर। ठीक है, तो सॉल्व करो इसे। तो निर्यात है आपका 65 और आयात है 60, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो कितना परसेंट आया? 1.30%। नहीं, ऊपर आपने 65 रखा होगा ना, नीचे आपने 60 रखा होगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर। 108। सर 108.33। ठीक है, 110 के आसपास, 10 लगभग इतना आएगा। तो यानी कि 2010 में जो आपका निर्यात था वो आयात की तुलना में 110% था, है ना। जो निर्यात आपका था वो आयात की तुलना में 110% था। अब ऐसे ही हमें पता चल जाएगा कि 2006 में, अब ये सवाल पे आते हैं हम, ऐसे ही हमें पता चल जाएगा कि 2006 में निर्यात आयात की तुलना में कितना प्रतिशत था। ऐसे ही 2007 में, मान लो 2005 में 110% है, ऐसे ही 2006 में हमें पता चल जाएगा, 2007 में हमें पता चल जाएगा, 2008 में पता चल जाएगा, 2009 में पता चल जाएगा। तो जब भी ये वैल्यू 10 से बड़ी है उसको आपने काउंट करना है, ठीक है, और वही आपका आंसर होगा। अगर बस 1 साल के लिए ये 10 से बड़ी है तो आपका आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर बस 2 सालों के लिए ये 10 से बड़ी है तो आंसर 2 हो जाएगा। अगर 3 सालों के लिए 10 से बड़ी आ रही है तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ जी सर। Can class with some Punjabi sir explanation? ठीक है, ठीक है, तो अभी की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग फिर से एक बार फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, जो भी मैंने आपको लिखवाया था, वर्डिंग लिखवाई थी, उसको फिर से रिवाइज कीजिए। कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जब तक वो फॉर्मूले आपको याद, जब तक आप फॉर्मूले याद करने में स्ट्रगल करोगे तब तक अप्लाई करने में आप कैसे सीख पाओगे। क्लास